नमस्कार। यूट्यूब चैनल में आज आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक नए टॉपिक पर, जिसका नाम है कोई मुझे प्यार में धोखा दे तो क्या करें। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कई दिन से मुझे मैसेज आ रहे थे कि आप इस टॉपिक पर काम करें और हमको एम्पावर करें। तो आज हम इस टॉपिक पर बात करेंगे। लोगों के अलग अलग सवाल थे। कोई कहता है कोई आपका भरोसा तोड़े तो क्या करें, कोई आपको धोखा दे तो क्या करें, क्या सब पर विश्वास नहीं करना चाहिए, दुनिया में किस पर विश्वास करें पता नहीं। मुझको धोखा मिला है, मैं बहुत दुखी हूँ, तो मैं उसको नहीं छोड़ पाता या छोड़ पाती। उसको भूलना चाहती हूँ, उसको भूलना चाहता हूँ, उसको भूल नहीं पाता। बड़ा मुश्किल है। इसको हम देखेंगे और इसको समझेंगे आज। इस वीडियो को आपने पूरा देखना है और इसको ध्यान से सुनना है। सबसे पहले हम ये देखेंगे प्यार। अगर प्यार में धोखा हुआ है, किसी ने धोखा दे दिया है, तो पहले हमको ये देखना है कि सच में प्यार है या एक चाहत थी या कोई मतलब था। उसके पीछे हमको पहले देखना पड़ेगा। अगर हमको धोखा मिला है, हम चाहते क्या थे, हमारी चाहत क्या थी, क्या हम उसको सिर्फ पाना चाहते थे या कुछ और चाहत थी। पहले इसको समझना पड़ेगा, फिर हम देखेंगे कि उसने हमको धोखा दिया, उसका कोई कारण हो सकता है। या तो उसको कोई बेहतर मिल गया है आपसे, या वो आपको बेहतर बनाना चाहती है या चाहता है। ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी। कई बार क्या होता है, एक इंटरेस्ट होता है, रुचि होती है, आप में उसको रुचि नहीं नज़र आई, वो चीज़ नहीं मिली जो वो चाहता है या चाहती है, तो उसमें कुछ भी हो सकता है। इसको आप पहले देखो। एक तो आप अपने मन से ही स्टोरी बना रहे हो, अंदर ही अंदर एक स्टोरी बना रहे हो, उसके बारे में दुखी हो रहे हो कि उसने धोखा दे दिया, उसने मुझे छोड़ दिया, अब मैंने जीना नहीं है, मर जाना है, दुनिया ख़त्म हो गई, मैं बर्बाद हो गया। तो इस चीज़ से पहले तो आपको बाहर आना होगा। ये जो आप बना रहे हो, ये सब आपकी एक स्टोरी है, इसमें कोई रियलिटी नहीं है। जिसने आपके साथ कुछ किया है, धोखा दिया है, आपको लगता है दिया है, तो आप अपने पक्ष को देख रहे हो, क्या उसको कोई फ़र्क पड़ रहा है? वो इस चीज़ को क्या डील कर रहा है या कर रही है? हम वो पक्ष नहीं देखते, हम अपना ही दुख देखते हैं, उदास हो जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं, अपने शरीर को कष्ट पहुँचाते हैं कि उसने मुझे छोड़ दिया। ठीक है, उसका आप रीज़न जानो, आप देखो। हो सकता है उसकी कोई मजबूरी हो,
आप देख सकते हो अभी देखें तो कुछ प्यार ऐसा होता है बहुत लंबे टाइम से हो रहा है, चल रहा है रिलेशन, तो वो टूट गया है। तो उसमें भी आप देख सकते हो कुछ गलतियाँ, कुछ प्रॉमिस होते हैं हमारे, हमने कुछ प्रॉमिस किए, वो प्रॉमिस हमारे पूरे नहीं हुए, या फिर कई बार एक तरफ़ा प्यार होता है, हम करते हैं, उधर से प्यार नहीं होता है। हम कहते हैं वो मुझसे प्यार करे, मुझे चाहिए, बस मुझे चाहिए। तो वहाँ पे देखना है आपकी एक अट्रैक्शन है, आपको वो पसंद है, बस आप चाहते हो वो मिल जाए, और कुछ नहीं है। कई बार क्या होता है मुंह पर ही कुछ लोग मना कर देते हैं कि मैं तुमको लाइक नहीं करती, मेरा कोई और फ्रेंड है। वो एक तरफ़ा प्यार में होता है। तो प्यार वाला जो टॉपिक है, ये हमारी भावनात्मक से जुड़ा हुआ है। ये एक मन की भावना है, दिल की भावना है, ये अंदर से जुड़ा हुआ है, भावनात्मक होता है। तो जो दूसरा होता है उसकी जो भावना होती है वो टूट जाती है, उसका ना दिल टूट जाता है। तो उसमें 2 स्टेज होती है, या तो वो चुप कर जाता है या फिर कुछ उल्टा सीधा बोल देता है। ऐसे कैसे हो सकता है? देखो, चाहने को तो हम जो मर्ज़ी चाह लें, चाहने से कुछ नहीं होता। अगर दोनों में प्यार है तभी उसको प्यार मान सकते हैं। ऐसे तो चाहने को हम जो मर्ज़ी कह दें मैं उससे प्यार करता हूँ, वो तो करते रहो, वो अलग चीज़ है। तो प्यार में कोई ज़बरदस्ती तो होती नहीं, वो तो एक रज़ामंदी से होता है, दोनों तरफ से होता है। इसको चीज़ को समझना होगा। एक होती है सेल्फ़ रिस्पेक्ट। अगर हम सेल्फ़ रिस्पेक्ट ही नहीं कर सकते, अपनी नहीं कर सकते, तो दूसरों की कैसे करेंगे? तो इस चीज़ को हमको समझना होगा। अगर कोई छोड़ देता है तो जाने दो, उसको दिल पर क्यों लेना? ये नहीं तो और सही, कौन सी दुनिया में कमी है? हो सकता है वो कह रहा है या कह रही है आप मेरे लिए बेहतर नहीं हो, मुझे रुचि नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है। क्या पता आपको इससे भी बढ़िया कुछ मिलना हो, कोई ज़िंदगी में कोई और इससे बढ़िया ना हो, इससे बेहतर हो। ये आपके पास ही चॉइस होती है, आप इसको कैसे लेते हो। या तो आप इसको अपने आप बेहतर बना सकते हो अपने आप को, या तुम दुखी हो सकते हो, परेशान हो सकते हो, वो आपके ऊपर है। अपना एक लक्ष्य चुनें। अगर आप स्टडी में हो, कोई गेम में हो, बिजनेस में हो, जॉब में हो, कहीं पे भी हो, आप अपना ध्यान उधर लगाओ, उस लक्ष्य पर फोकस करो, आप उसको बेहतर होके दिखाओ। अगर आपको किसी ने ताना मारा है तो उसको बेहतर होके दिखाओ। या फिर आप शायरी में चले जाते हो, नशे में लग जाते हो, उससे कुछ नहीं फ़र्क पड़ने वाला। तो हमारा तो मेरी उम्र 46 है, हमने भी प्यार किया है हमारी भी उम्र में। पर हमारा जो ज़माना था
उस टाइम थोड़ी मुश्किल होती थी। हमको तो किसी को आई लव यू कहना होता था, बड़ा टाइम लग जाता था। अब तो साधन बहुत हो गए, मोबाइल है, मोबाइल में कई ऐप्स हैं, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, बड़ा कुछ है, मैसेज है। तो उस टाइम पे ये फैसिलिटी थोड़ी थी जब हमारा ज़माना था। तब तो आंखों ही आंखों से प्यार हो जाता था, आंखों ही आंखों से इशारे हो जाते थे, कई दिन लग जाते थे। अगर बात करनी होती थी तो किसी को बीच में डालना पड़ता था कि मेरी उससे बात करा दो। फिर लव लेटर होता था, लेटर पकड़ाना होता था तो उसके लिए एक बंदा ढूंढना पड़ता था, कोई ज़िम्मेदार बंदा हो, पता ना लग जाए। फिर लेटर देना, उसका जवाब आना, इंतज़ार करना। तो उस टाइम तो बड़ा लंबा प्रोसीजर होता था हमारे टाइम पे। तो आजकल तो तुरंत पता नहीं कैसे फ़ोन पे प्यार हो जाता है, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे। कई बार तो देखा ही नहीं होता, चेहरा ही नहीं देखते, प्यार हो जाता है तो बाद में पता लगता है कौन निकला। ऐसे ही है, बाकी समझने की बात है। ये अपने ऊपर ही है, हम इसको किस तरीके से देखते हैं। किसी ने कहा है या तो उसको छोड़ दो, भूल जाओ, या आप बेहतर हो जाओ। जैसे मैं आपको अपनी शेयरिंग बताता हूँ, मेरे साथ भी मुझे जब मेरी उम्र 16-17 साल की उम्र थी, मैं नाइन्थ में था, तो मुझे भी एक लड़की से प्यार हुआ। वो 8th क्लास में थी, मैं 9th में था तब, मेरी याद है। तो वो आंखों आंखों वाली प्यार है, बात कभी होती नहीं थी, आंखों से ही अंत होता था कि प्यार है बस। तो ऐसे ही क्या हुआ, मेरा जो 9वीं का रिजल्ट था, मैं ग्रेस मार्क से पास हुआ। मैं पढ़ने में थोड़ा नालायक था और शरारतों में नंबर 1, और फनी टाइप का था, हंसी मजाक ज़्यादा करता था। तो ऐसे ही एक बार मुझे प्रिंसिपल ने अपने ऑफिस में बुलाया और मुझे डांट रहे हैं। तो जो लड़की थी उसके माता पिता भी वहीं पर थे, वो एक एजुकेटेड फैमिली थी, लड़की बहुत इंटेलिजेंट थी, फर्स्ट आती थी। तो उसने मुझे डांट पड़ रही थी, तो प्रिंसिपल मेरा एक पीटी सर था, वो मुझे कह रहा था तुम्हारे घर वाले इतनी मेहनत करते हैं, तुम पढ़ते नहीं हो, तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है। वो मुझे डांट रहा था, तो वो मुझे देख रही थी उस टाइम पे। तब हमारा ब्रेकअप हो गया बाद में 3 दिन बाद। तो उसने 3 दिन बाद बात की, उसने मेरा ब्रेकअप हो गया। तो उसने बोला तो मैं अपने फैमिली से आपको कैसे मिलाऊं, आप तो नालायक हो, इंटेलिजेंट नहीं हो, पढ़ते नहीं हो, ध्यान नहीं है, आप मेरे लिए बेहतर नहीं हो, मैं आज के बाद नहीं आपको मिलूँगी। तो उस टाइम पे मैं बड़ा उदास हुआ, मैं 1 हफ्ता तो स्कूल ही नहीं गया, देवदास नहीं होता, देवदास बन गया, लेटे रहना, यादों में रहना कि उसने मुझे क्यों छोड़ा, इतनी सी बात पे। तब वो कहता था क्या गलती थी मेरी, मैंने परवाह नहीं की थी इस ज़माने की, मैं बहुत चाहता था तुमको अपना बनाना, तुमने मुझको मौका नहीं दिया, ना वजह बताई छोड़ने की।
बस उसने कहा मैं आज के बाद नहीं मिलूँगी। तो वैसे ही लगा जैसे दुनिया ही ख़त्म हो गई। तो मेरा एक रिलेटिव था, तब वो उसने मुझे कहा कि छोड़ो, कहना छड्ड परे, ਇਹਦੇ ਵਰਗੀ छत्ती मिल जानी है, अरे तेरी उम्र ही की है। पंजाबी में कहा था उसने कि अभी तेरी उम्र ही क्या है, उसको छोड़ो, कहना इस तो बेहतर मिल जू तेनू, तू बेहतर बन के दिखा। तो वो बात मुझे आज भी याद है। तब मैंने अपनी ज़िंदगी में डिसीजन ले लिया उस टाइम पे कि मैं इसको ना छोड़ दूँगा, बेहतर बन के दिखाऊँगा। तो मैंने जो फ़ोकस था अपना पढ़ाई में लगाया उस टाइम पे, तो मैं फिर 10th में अच्छे नंबरों से फर्स्ट डिवीज़न में पास हुआ। और उसने भी देखा और पूरे स्कूल ने मुझे बहुत शाबाशी दी। तो मैं फिर आगे बढ़ता रहा अपनी ज़िंदगी में। तो जब मैं +2 में हुआ तो मैंने अपना पैसा भी कमाना शुरू कर दिया था। साथ में पैसा भी कमाता था, काम भी करता था और मैं पढ़ाई भी करता था। तो मैं अपने ऊपर निर्भर हो गया था कि जो भी खर्चा करना है अपने आप ही करना है, घर पर कोई बोझ नहीं आने देना। तो ऐसे ही मैं इस चीज़ को चुना अपनी लाइफ में, एक बेहतर होना और आगे बढ़ना। तो आप भी अपनी लाइफ में इस चीज़ को चुन सकते हो और बेहतर बन सकते हो। देखो, एक जो रिश्ते होते हैं स्थिर नहीं होते। ये चीज़ तो आपको एक समझनी पड़ेगी। चाहे रिश्ता कोई भी हो, वो स्थिर नहीं होता, उसमें हमेशा परिवर्तन होता ही रहता है। रिश्ते टूटते हैं, बनते हैं, जुड़ते हैं, नए रिश्ते बन जाते हैं, ये पक्का नहीं होता है। ये एक समझने वाली बात है। स्थिर तो देखो, भगवान से प्यार कर लो, वो तो स्थिर है, वो तो स्थिर रिश्ता है। जब अपने आप से प्यार करो, वो स्थिर है। अपने आप को दुख पहुंचाकर, पीड़ा देकर कुछ नहीं मिलने वाला। उसको भूलो, छोड़ दो, अपना फोकस बनाओ अपनी स्टडी में, अपनी गेम में, और आगे बढ़ो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मुझे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और मैं आगे ऑनलाइन क्लास लगाने की प्लानिंग बना रहा हूँ। मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर दूंगा, आप उस क्लास को ज्वाइन कर सकते हो। जो अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहता है, एम्पावर होना चाहता है, कुछ लाइफ में डील कर रहा है, वो उस प्रोग्राम में भाग ले सकता है। थैंक यू।